नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पाइथन लैंग्वेज की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को हम बनाते हैं और किस तरीके से फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हम एक और सीरीज़ पैरेलली लेके चल रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसी सीरीज़ में हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात की जाए तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब आप अभी प्रैक्टिकल भी देंगे ओ लेवल में, जब आपका ओ लेवल का रिटन एग्जाम होता है तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। उसके लिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए। चलिए, अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि सर ये फैक्टोरियल तो हम प्रोग्राम दो बाद में बनाएंगे, पहले आप ये हमको बता दीजिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो उसके लिए ये पहला पार्ट हमारा है। तो देखिए, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का आपको निकालना हो, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला है। अब 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मतलब करना क्या है, 5 में 4 इंटू करना है, 3 इंटू करना है, 2 इंटू करना है, 1 इंटू करना है। इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है। कैसे? जो भी डिजिट दी जाए, मान लीजिए आपको 6 दी जाए तो 6 से लेके 1 तक के सभी नंबर का मल्टीपल आपको कर देना है। देखिए 5 का था तो पहले आपने 5 में 4 इंटू किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे ही 10 होता तो क्या करते, 10 में 9 का इंटू, 8 का, फिर 7, 6, 5 से लेके 1 का। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। बहुत आसान बात है, समझ में आ गई होगी। और इसमें ऐसा ही नहीं है आप 5 से 1 की तरफ चलिए, आप 1 से 5 की तरफ भी चल सकते हैं। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 से ही 1 की तरफ चलना है, क्योंकि गुणा हो रहा है तो चाहे आप 1 से 5 तक का गुणा करें या 5 से 1 तक का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो उस नंबर से लेके 1 नंबर तक के सभी नंबर का मल्टीपल कर देंगे तो आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो ये तो बात रही मैथमेटिकल टर्म की कि आप पेन कॉपी से कैसे मल्टीपल करते हैं, कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं। अब अगर किसी ने कहा कि हम जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब कोई नंबर हम इनपुट करें और उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाए, तो आप पाइथन से उसको किस तरीके से करोगे, ये पार्ट पहले समझ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अगर ये ना समझ में आओ तो फिर से देखिए कैसे फैक्टोरियल निकाला जाता है, फिर से समझिए और तब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़िए, नहीं तो दिक्कत आपके सामने आएगी। अब हमने समझ लिया है कैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं पेन कॉपी से, तो आइए प्रोग्राम की बात करें। तो सबसे पहले ये मैं प्रोग्राम यहाँ पर दिखाऊंगा और उसके बाद इसका हम लैब करके देखेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को रोकिए और यहाँ पर इस प्रोग्राम को बिना मेरे समझाए समझने की कोशिश करिए। मतलब सच में रोकना ही है, रोक के सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए दिमाग लगाएंगे तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए रोक के वीडियो समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि आपने वीडियो रोका होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में हमने नम में एक वैल्यू इनपुट कर दी। हमने लिखा इंट और एक वैल्यू इनपुट करा ली, मतलब यूज़र यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनपुट कर देगा। मान लीजिए यूज़र ने क्या इनपुट कर दिया, 5 इनपुट कर दिया। और एक और वेरिएबल लिया फैक्टोरियल नाम का, जिसमें 1 हमने इनपुट कर दिया। फैक्टोरियल में क्या है 1 और नम में क्या वैल्यू आ गई है, 5 आ गई है, या कुछ भी आप इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप चला है आई के लिए। किसके लिए? आई के लिए। और ये लूप कहाँ से शुरुआत हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है और नम प्लस 1 तक जा रहा है। अब सर आपने प्लस 1 क्यों कर दिया? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जब हमने फॉर लूप पढ़ा था और उसमें रेंज पढ़ा था, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी रहती थी उससे एक कम तक ही चलता था। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तो ये लूप कहाँ तक चलता? 4 तक चलता। लेकिन हम चाहते हैं ये लूप 1 से चले और 5 तक चले, तो हमने 5 में 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 आते ही ये लूप कहाँ तक चलेगा? ये लूप चलेगा 5 तक। तो रीज़न समझ में आया क्यों +1 लिखा है? क्योंकि फॉर लूप में जो रेंज होता है वो 1 कम चलता है। यहाँ पर 1 नंबर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर नम +1 हो जाएगा और जो वैल्यू डालेंगे वहाँ तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई हो रहा है। अब ये कैसे काम करेगा हम रफली आपको अभी रन ऐसे करा रहे हैं, अभी फिर लैब में भी रन कराएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले फैक्टोरियल में वैल्यू 1 है और आई में वैल्यू अभी क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 इंटू 1 हुआ और फैक्टोरियल में जो वैल्यू स्टोर हुई वो हो गई 1। अब दोबारा लूप चलेगा और आई में हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल में जो वैल्यू है वो है अभी 1। तो 2 गुणे 1
फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरी बार लूप चलेगा और फैक्टोरियल इंटू आई, फैक्टोरियल में अब 2 आ चुका है और आई में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 के बाद 3, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक, अब जब चौथी बार लूप चलेगा तो अब फैक्टोरियल में क्या आ गया है, 6, तो 6 इंटू 4, समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर हो गया 24 और उसके बाद चलेगा लूप, तो 24 इंटू आई की वैल्यू फिर एक बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 5, 24 इंटू 5 120 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अगर आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो अभी मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इसी वीडियो में जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, और जिनको आ गई होगी वो उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया हमारा यहाँ पर, अब इसको रन करा कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सेम प्रोग्राम को लिख लिया है, अब इसको हम रन करा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है इंटर नंबर, कोई नंबर आप इनपुट करिए, तो हमने इनपुट कर दिया 5 और यहाँ पर आउटपुट 120 आ गया। और फिर से हम चल रहे हैं सेम चीज़ समझाने की कैसे प्रोग्राम रन हुआ है। अगर अच्छे से ना समझ में आया हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नम में हम एक वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। नम में क्या करा रहे हैं, हम एक वैल्यू इनपुट करा रहे हैं जो कि हमने दिया 5। तो अब नम में क्या आ चुका है, नम में आ चुका है 5 और फैक्टोरियल एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें 1 आ गया और लूप हमारा चल रहा है 1 से नम प्लस 1 तक, मतलब 1 से कहाँ तक, 6 तक ये लूप चल रहा है। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं जो भी चीज़ रेंज में दी रहती है उससे एक कम तक ही हमारा लूप रन होता है, तो ये लूप 6 तक नहीं रन होगा, ये लूप रन होगा 5 तक। समझ में आई ये बात? इसीलिए हमने +1 कर दिया है ताकि लूप एक कम बार रन हो। उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल को मैं f लिख दे रहा हूँ, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल में क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है अभी, तो 1 इंटू आई, और आई में क्या वैल्यू है अभी, आई में पहली बार वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1 हुआ तो आउटपुट क्या आया, 1 आ गया। तो फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब दोबारा ये लूप चलेगा, फिर से होगा f इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो अभी फैक्टोरियल में क्या स्टोर हुआ, 1 हुआ, तो फैक्टोरियल इंटू आई, लेकिन आई में जब ये दूसरी बार लूप चलेगा तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, ये हमने पढ़ा था, तो 1 इंटू 2 हुआ, दैट इज 2 इंटू 1 2। तीसरी बार ये लूप चलेगा लेकिन फैक्टोरियल में अब क्या आ चुका है, 2 आ चुका है, तो अब 2 इंटू 3 होगा, और 2 इंटू 3 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है 6। ठीक है, और ये 6 इंटू फिर 4 होगा और 24 इंटू 5 होगा और 120 हमारा आउटपुट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम फैक्टोरियल किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, आसान सी चीज़ है। और कुछ इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है इस प्रोग्राम में। यूज़र से आप कुछ इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं कि आप इनपुट लिख के कोई भी आप वैल्यू आप चाहें तो यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। ठीक, अब इसमें आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें, मतलब आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर कुछ सुधार किया है कि हमने इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ किया है कि इफ़ नंबर 0 से आप इनपुट करेंगे कम, तो यहाँ पर दे देगा 0 से कम वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता है। उसके बाद अगर आपने नंबर दिया है 0 के इक्वल, तो भी ये 0 का फैक्टोरियल बता देगा 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और अगर आप 0 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे तो ये सेम काम होगा जो अभी तक हुआ था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका कुछ अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, मतलब कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पर देखिए एक मैंने इफ़ डाल दिया है कि 0 से कम रहे तो क्या होगा, उसके बाद मैंने एल इफ़ डाल दिया है कि अगर 0 होगा तो क्या होगा, और एल्स में सेम पुरानी कंडीशन जो यहाँ पर देखिए, जो कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन आपकी यहाँ पर भी है, हमने इसको कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए कोई भी जब प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, पहली बार पढ़ाया जाता है, तो कोई भी इंसान हो, कितना भी तेज इंसान हो, मैं 10 बार ये चीज़ दोहरा भी चुका हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मुझे मिला है कि एक बार बस देखे सर फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं, एकदम हाँ सर मुझे 100% समझ में आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ज़िंदगी में दोबारा अब देखना नहीं पड़ेगा। आप पहली बार कोई चीज़ देख रहे हो, पहली बार इस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको 100% समझ में आए। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए 2% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसी तरीके से आदमी सीखता है लैंग्वेज कोई।
तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आई हो फिर से वीडियो देखिए, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द देंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद।